हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर से स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी की स्टडी करेंगे। स्टोक्स लॉ जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मोशन करता है तो उस पर एक विस्कस फोर्स उसकी मोशन के विपरीत दिशा में एक्ट करती है, जो उसकी मोशन का ऑब्जेक्शन करती है, उसमें रिटार्डेशन लाती है। जो विस्कस फोर्स होती है उसको स्टोक्स ने न्यूमरेट किया, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है। जो फॉर्मूला दिया है ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स, वो ही स्टोक्स लॉ है। सपोज कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये विस्कस जो एटमॉस्फेयर है या फ्लूइड है उसमें रखा है। तो सपोज ये डाउनवर्ड मोशन करता है, तो स्टोक्स लॉ के अनुसार इस पर जो विस्कस फोर्स लगेगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, अपवर्ड। अगर इसकी मोशन मान लिया लेफ्ट वार्ड है तो विस्कस फोर्स लगेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट वार्ड। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड मोशन है, तो इसकी पर विस्कस फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। इट मीन्स कि मोशन के विपरीत दिशा में ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स लगती है, एक्ट करती है, जो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी, जहां ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑफ फ्लूइड जिसमें वो मोशन कर रहा है, उस फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट and v speed of object। इतने न्यूटन का विस्कस फोर्स एक्ट करेगा अगर विस्कस मटेरियल में, विस्कस फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है। जो टर्मिनल वेलोसिटी, अब नेक्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी। जब किसी ऑब्जेक्ट को सफिशिएंट हाइट से किसी फ्लूइड में मोशन कराया जाता है या ड्रॉप किया जाता है, तो उस पर 3 फोर्स एक्ट करती हैं। सबसे पहला है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर उसका मास m है तो mg, ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। सेकंड, बायोंट फोर्स,
ये जो अगर उसका वॉल्यूम V है और जिस फ्लूइड में वो मोशन कर रहा है उसका डेंसिटी रो है, this much will be the buoyant force. V into rho mass displaced by the object. अगर इसको W से हम डिनोट कर दें, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। और थर्ड है विस्कस फोर्स, सिक्स पाई ईटा RV, ये हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो ये अपवर्ड एक्ट करेगा, अपवर्ड आ रहा है तो ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है ऑन लिया किसी फ्लूइड में, तो उस समय वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, बायोंट फोर्स अपवर्ड एंड विस्कस फोर्स अपवर्ड। जो विस्कस फोर्स डिपेंड करती है वो V पे डिपेंड करती है। इनिशियली अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो V इज 0। इट मीन्स इनिशियली जो नेट फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स mg वेट माइनस V रो WG माइनस 6 पाई ईटा RV, ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी। अगर ये इनिशियली ये 0 है और धीरे धीरे करके वेलोसिटी बढ़ रही, उसी ये इंक्रीज हो रहा है, तो जो इनिशियल स्टेज में होगी इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। V की एक सैचुरेशन पोजीशन पर पहुंचने के बाद दिस फोर्स बिकम्स कांस्टेंट। नेट फोर्स बिकम्स, या हम कह सकते हैं नेट फोर्स बिकम्स 0। नेट फोर्स बिकम्स 0 और V बिकम्स कांस्टेंट। तो जो ये V की वैल्यू होती है जब ये कांस्टेंट हो जाता है, इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन में mg माइनस V रो WG माइनस 6 पाई ईटा RV इज 0। mg जिस मटेरियल से बना है, अगर उसकी डेंसिटी रो s है तो इसका मास होगा रो s, V g वेट हो गया V रो WG माइनस 6 पाई ईटा RV इज 0, या 6 पाई ईटा RV इज इक्वल टू रो s VG माइनस V रो WG। V रो s माइनस रो W इंटू G। V की वैल्यू अगर R रेडियस है तो V होगा, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R क्यूब रो s माइनस रो W G, 6 पाई ईटा RV। तो V की वैल्यू हो जाती है 4 पाई R क्यूब रो s माइनस रो W G बाई 3 इंटू 6 पाई
ईटा आर। ये आ जाता है पाई, आर से आर टू, पाई से पाई क्रॉस हो गया, 2 से 2 3, 2/9 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो डब्ल्यू जी बाई ईटा। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया 2/9 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो डब्ल्यू जी बाई ईटा